आइए जानते हैं कार्तिक मास में स्नान करने का उद्यापन कैसे करते हैं और इसका फल कैसे प्राप्त होता है। तो एकादशी से 5 दिन का पूर्णिमा तक इसका करने का नियम कानून जानते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निर्वृत्त होकर पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल घी आदि से हवन कर फिर सर्व तपोभद्र सारी देवता का आवाहन करिए और एक पल्लो घी दीजिए, आहुति देकर समाप्त करिए। अनंत सप्तकालीन एकादश ब्राह्मण को आमंत्रित करिए, सारे ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाता है और उसका यथाशक्ति भोजन करावे और प्रार्थना करे कि आप लोगों को प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत का उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख संपत्ति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आइए अब जानते हैं आगे भीष्म पंचक कथा का नियम और क्या फल मिलता है और 5 दिन किसको पूजा किया जाता है। सबको राधे राधे, राधे कृष्ण। भीष्म पंचक कथा, भीष्म पंचक कथा उसे कहते हैं एकादशी के से 5 दिन जो दिन होता है उसको महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण भी है। और वो कार्तिक मास के 5 दिन जो होता है लास्ट में पूर्णिमा तक, इसका महत्व हर मंथ के पूर्णिमा से ज़्यादा होता है। तो इसका कथा इस प्रकार है, आइए हम सब मिलके सुनते हैं इसको। राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, आपने कार्तिक मास की कथा अपने सुनाई और उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक दिन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वालों को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सुमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु को भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता था और भगवान विष्णु को पूजन करता था। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घंटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर बुद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान के लिए आए हो, क्यों, क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर बुद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में मैं अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है, इससे शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इसको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंग अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म व्यवहार धर्म ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन को सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा में स्वीकार करूँगा और उसके सब कष्ट दूर करूँगा। अंत में मैं ब्राह्मण तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे।
इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों से को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। सभी प्रेमी को राधे कृष्णा।